अजाक्स सम्मेलन में संतोष वर्मा द्वारा दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के बाद पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश फैल गया। पूर्व आईएएस डॉक्टर वीणा घाणेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्मा ने सिर्फ एक समुदाय की बेटी ही नहीं बल्कि पूरे नारी समाज का अपमान किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 व 308 के अंतर्गत उन पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है। वहीं पूर्व आईएएस डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने चेतावनी दी कि जब तक वर्मा पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार निलंबित नहीं किया जाता उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि यदि 3 दिनों में कार्रवाई नहीं होती तो सभी सामाजिक संगठन मिलकर मध्य प्रदेश बंद का आह्वान करेंगे। सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि सरकार को अन्य अपराधियों की तरह संतोष वर्मा के निजी निवास पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। लगातार बढ़ते विरोध और प्रदर्शनों के चलते राज्य सरकार पर अब निर्णायक कदम उठाने का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। और उन्होंने उसके बेटे से संबंध बनाने की बातें कही है। ये एक घृणित कथन है और इतना गंभीर अपराध है कि इसमें विभिन्न धाराओं में अपराध बनता है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में थानों में जाकर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। सरकार ने इसको एफआईआर दर्ज नहीं किया है, इसकी हम निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव महोदय से मांग करते हैं कि इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए और इसको निलंबित किया जाए। यदि 3 दिन के भीतर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है मध्य प्रदेश बंद करने के लिए सभी समाज की बैठक करके मध्य प्रदेश बंद करने की घोषणा करेंगे। और जब तक ये तीनों हमारी शर्तें पूरी नहीं हो जाती हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। और हमने संकल्प किया है कि इस संघर्ष को हम संतोष वर्मा को सजा दिलाने तक जारी रखेंगे। सर न तो टीटी नगर थाने में दर्ज हुई, न माधव नगर उज्जैन में हुई, न ग्वालियर में हुई। सब दूर जो है हमें कहा गया कि 1 दिन 2 दिन 1-2 दिन, लेकिन आज की जो पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस के जितने लोग हैं वो सब मुख्यमंत्री जी के चेहरे की तरफ देखते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे तब एफआईआर। सर क्या ये आईएएस देखिए, जब हमने केवल सरकार ने नोटिस दिया है, यदि और कोई इशू होता और किसी के बारे में कहा होता, यदि अभी किसी ब्राह्मण ने ऐसा कहा होता तो उसको अभी तक निलंबित भी हो जाता, गिरफ्तार भी हो जाता और उसके घर पे बुलडोजर भी चल जाता। लेकिन चूंकि ये आरक्षित वर्ग के एक व्यक्ति ने कहा है, इसलिए सरकार जो है कुछ कर नहीं रही है। आपको सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी मांग है कि उसको तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर करी जाए, गिरफ्तार किया जाए, उसका चालान किया जाए और जो उसको निलंबित किया जाए और जांच करी जाए उसकी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सपाक्स पार्टी एवं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। तो श्री संतोष वर्मा जी ने जो ब्राह्मण महिलाएं या हिंदू महिलाओं के बारे में या सनातनी महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में जो अनलगढ़ प्रलाप किया है, यह किसी भी समुदाय के गले में उतर नहीं रहा है। एक तो बेटियों का अपमान करना, बेटी को हम धन मानते हैं और बेटी की पूजा करते हैं, कन्या पूजा करते हैं। कितने तो भी सेंटिमेंट्स उस लड़की के साथ जुड़े होते हैं, कन्याओं के साथ जुड़े होते हैं। इसका जो अपमान किया है यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध में कोई बेल भी नहीं होती है। तो इस संज्ञेय अपराध और जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 जिसके अंतर्गत जो फिजा बिगाड़ने का, या लड़की को विनिमय की वस्तु बनाने का जो एक प्रयास किया गया है, तो क्या लड़की जो है, जो ब्राह्मण कन्या है या सामान्य जाति की कन्या है, वो क्या विनिमय की वस्तु है कि उसको मेरे बेटे को दान दे देंगे और उसके साथ संबंध बना देंगे? क्या कौन सी भाषा है ये? मैम आप तो सब बात कर रहे हैं लेकिन आप चल रहा है। पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया, टीटी नगर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करने का निवेदन किया, तो भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। किसकी? जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संगठन ने कहा, जब तक मुख्यमंत्री नहीं उसमें इंटरवीन करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तब तक ये कुछ नहीं होगा। ये जो संज्ञेय अपराध है, इसके बारे में तो थाना प्रभारी को स्वयं की बुद्धि से कार्य करना चाहिए था, पर हमारी जो सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, वो इतनी ज़्यादा लचर हो गई है कि निर्णय क्षमता ही नहीं है किसी में। हम ऊपर की ओर क्यों देखते हैं? हम अपने कर्तव्य को क्यों नहीं कर सकते? थानेदार अपने कर्तव्य को क्यों नहीं कर सकता है, जब उसको मालूम है, हमने लिख के दिया है उनको कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 108 के अंतर्गत और महिलाओं की मानहानि की जो धारा है 356, यही न्याय संहिता जो अभी
हमें 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुई थी उसमें हमने धाराएं तक लिख के दी है, उनको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।